हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.23 का। ठीक है, जैसा कि हम लोग के गवाने बुक से पढ़ते आ रहे हैं स्टैकियोमेट्री, प्रोसेस कैलकुलेशन या मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। तो ये के गवाने बुक का चौथा चैप्टर है, मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर के हम लोग थियरी पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं जिसको जहां से देखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोनिया प्लांट में जो लोग भी जाएंगे, इन फ्यूचर में जाएंगे, सबसे बेस्ट प्लांट अमोनिया प्लांट होता है। अगर आपने अमोनिया प्लांट में काम कर लिया तो आप समझिए किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है सीखने के पर्पज से। ठीक है, और करियर के पर्पज से भी, क्योंकि वहाँ पे सारे इक्विपमेंट, हर तरह के रिएक्टर वगैरह सब कुछ मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो उसी ये अमोनिया प्लांट से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, अमोनिया प्लांट में एक रिएक्टर होता है मेथनेटर। ठीक है, मेथनेटर में हम लोग क्या करते हैं, CO और CO2 को हम लोग मेथेन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी फ्यूचर में जाके अमोनिया प्लांट में काम करेंगे तो वहाँ पे उनको ऐसे प्रॉब्लम्स जो होंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स या फिर ऐसे थियरी, ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग पहले से ही देखते चले। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वांटिटी दी हुई है इसमें और क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, ए मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज पास्ड ओवर ए निकल कैटलिस्ट। ठीक है, जो हमारा मेथनेटर रिएक्टर होता है, जो मैंने बताया, उसमें निकल कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को उस कैटलिस्ट से हम क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं, मतलब कि उससे होकर हम गुजार रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा फिगर इसका बनाया अगर समझने के लिए यहाँ पे, तो आप मान सकते हैं इस तरीके से, ये कैटलिस्ट बेड होता है। ठीक है, आप लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब यहाँ से समझिए, इसको इन करा रहे हैं जो भी गैसेस मिक्सचर है, ये CO और H2 को। ठीक है, और यहाँ से आउट कराते हैं। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट बेड है, तो इसी को बोला पास्ड ओवर। ठीक है, मतलब कि जो भी ये गैसेस मिक्सचर है CO और H2, इस कैटलिस्ट से हम लोग पास कराते हैं। ठीक है, उस कैटलिस्ट की उपस्थिति में कुछ रिएक्शन होगा, वो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द कैटलिस्ट बेड इज 588 केल्विन या 315 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है जो कैटलिस्ट बेड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 315 डिग्री सेल्सियस या 588 केल्विन है। एंड द रिएक्टर प्रेशर इज 2.02 मेगा पास्कल गेज है। ठीक है, आप लोग यूनिट कन्वर्जन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो वहां से देख सकते हैं, ये प्रेशर के यूनिट है, ये मेगा पास्कल, और जी मतलब गेज, गेज प्रेशर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो जो ये रिएक्टर है उसका प्रेशर 2.02 मेगा पास्कल गेज है, और जो टेम्परेचर है उसका दिया हुआ 315 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, रिएक्शन होगा हमारा। अब कह रहा है कि द गैस मिक्सचर लीविंग द रिएक्टर इज एनालाइज टू कंटेन। कह रहा है कि अब जो गैस रिएक्टर है वो माफ कीजिए, जो गैस मिक्सचर है जो रिएक्टर को लीव कर रही है, मतलब छोड़ रही है, मतलब कि जो आउटलेट हो रहा है उसका कंपोजिशन, उसका एनालिसिस किया गया लैब से। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें कितने कितने परसेंट मिली मोल बेसिस पे, वो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें कितना है, कंटेन 57.1% CO2 मिला हमको, 41.1% हाइड्रोजन मिला हमको, 1.68% मीथेन मिला हमको, और 0.12% CO मिला। बाई वॉल्यूम या बाई मोल सेम होता है। ऑन ड्राई बेसिस, ऑन ड्राई बेसिस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन ड्राई बेसिस इसलिए बोला है कि आप नीचे रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पानी भी मिल रहा है। ठीक है, तो पानी मिल रहा है, चूंकि आउटलेट में हमको पानी भी मिलेगा, अब बाकी जो ये गैसेस दी हुई हैं ये सारी ये भी मिलेंगी। ठीक है, तो
लेकिन जो कंपोजिशन ने जो परसेंट निकाला है वो जो पानी की क्वांटिटी होगी या मोल होगी या वॉल्यूम होगा उसको आउट करके, उसको बाहर करके या उसको निगलेक्ट करके निकाला है। ठीक है, तो इसलिए इसको ड्राई बेसिस बोल रहा है। ठीक है, अगर इसको भी कंसीडर करके इसका जितना वेट है उसको भी टोटल जो गैसेस मिक्सचर है उसके मास में या वॉल्यूम में कंसीडर किया होता, ठीक है, इसको भी लेके कैलकुलेट किया होता, तो वो हमारा वेट बेसिस होता। लेकिन ये क्या किया है, पानी या जो भी स्टीम होगा या भाप होगा तो उसको छोड़ के ये कैलकुलेट किया है कंपोजिशन, इसलिए यहाँ पे ड्राई बेसिस बोला है। ठीक है, ये आपको बस बहकाने के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए, इसका रोल नहीं है आपको सॉल्व करने में। ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रिएक्टर आर, ये दो रिएक्शन हो रही हैं, CO2 प्लस 4H2 गिव्स CH4, यही हमारा मेथिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिएक्शन ये हो रहा है हमारा CO2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स हमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, फाइंड द कन्वर्जन ऑफ CO2 पर पास। मतलब ये कह रहा है कि अगर यहाँ से हम इन करा रहे हैं कोई चीज, जो भी गैसेस मिक्सचर है, फीड है, ठीक है, तो इसमें कुछ CO2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया कैटलिस्ट के संपर्क में, इसका कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है कैटलिस्ट बेड का या रिएक्टर का। ठीक है, तो CO2 अंदर रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो कुछ CO2 रिएक्ट करके हमारा मीथेन बना लेगा, कुछ CO बना लेगा और कुछ CO2 हमारा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो कितना डाला इसमें CO2 और कितना हमारा रिएक्ट किया, ठीक है, वो यहाँ पे पूछा है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन यही होता है कि कितना हमने डाला और कितना रिएक्ट किया। ठीक है, ये पर पास मतलब कि आपका कहने का मतलब वही है कि हम कितना डाल रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा और क्रिटिकल क्वेश्चन जाएंगे या फिर बीटेक लेवल का, तो वहाँ पे इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो रिसाइकिल वाले क्वेश्चन में वहां से पूछ सकता है। पर पास मतलब कि नॉर्मली निकालना है आपको। ठीक है, बी पार्ट पूछा द यील्ड ऑफ CH4 इन टर्म्स ऑफ CO2 रिएक्टेड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पीछे यील्ड के बारे में, बहुत ही अच्छी इसकी मैंने PDF बनाया हुआ है फाइल, इसको आपको शेयर भी किया था, और इसका यील्ड और सेलेक्टिविटी का अलग से वीडियो भी है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग उसको देखिए, समझ में आएगा आपको, एग्जाम में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप पढ़ के जाएंगे, आप लिख के चले आएंगे। ठीक है, तो यील्ड क्या होता है, एक तो कितना CO2 हम डालें। ठीक है, सपोज करिए 100 किलो मोल हम अंदर डाल रहे रिएक्टर में। ठीक है, टोटल जो रिएक्ट कर रहा है मान लीजिए वो 80 किलो मोल कर रहा है। ठीक है, और 80 किलो मोल में हमारा 20 बच गया, तो 80 में से भी क्या हो रहा है कि 80 में से हमारा 60 क्या हो रहा है, जो CH4 है उसको बनाने में खर्च हो रहा है, और बाकी जो 20 है वो हमारा किस में खर्च हो रहा है, CO बनाने में। तो जो हमारा CH4 है हमारा वही मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, तो इसको बनाने में कितना खर्च हुआ, टोटल रिएक्टेड और ये मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च हुआ, तो इनका जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि कितना रिएक्ट किया टोटल, उसके रिस्पेक्ट में कितना हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च कर रहे हैं, तो जब उसका हम लोग वो निकालते हैं परसेंटेज में, तो उसको यील्ड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोला कि द कंपोजिशन ऑफ फीड, मतलब कि जो भी यहाँ पे निकला है उसका कंपोजिशन बताइए। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं अब आगे कैसे सॉल्व किया गया क्वेश्चन को। देखिए वही चीज़ है, इसको मैंने थोड़ा एक फिगर के रूप में, प्लांट वगैरह में, इंडस्ट्री में आपको थोड़ा विजुअल दिखाने के लिए कि प्लांट में कुछ इस तरीके, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हम इन करा रहे हैं जो भी रिएक्शन हो रहा था, और यहाँ से CO2 डाल रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे नीचे प्लेट जैसे दिख रही हैं, ये आपको कैटलिस्ट को दर्शाया गया है। ठीक है, और ये नीचे पानी भी है आपका, और उसके बाद यहाँ से आउटलेट आपका प्रोडक्ट निकल जा रहा है। यहाँ से क्या क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO निकलेगा, CH4 निकलेगा। ठीक है, और H2O भी निकलेगा, या फिर हम कंडेंस करके भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर ऐसे प्लांट में रहता है, आपको थोड़ा समझने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले बेसिस को मानना, तो हमने बेसिस मान लिया 100 किलो मोल ऑफ गैसेस मिक्सचर लीविंग द रिएक्टर। ठीक है, चूंकि
बाय वॉल्यूम बेसिस हम दिया हुआ है कि जो गैसेस रिएक्टर से निकल रही हैं, रिएक्शन होने के बाद जो निकल रही हैं उनका परसेंटेज में कंपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल गैसेस जो निकल रही हैं वो 100 किलो मोल है। ठीक है, अब रिएक्शन हो गया हमारा, ये रिएक्शन इसको 1 मान लिया, इसको रिएक्शन 2 मान लिया। सिंस गैसेस मिक्सचर लिविंग द रिएक्टर कितना है 100 किलो मोल, ये बेसिस हमने माना ही है। तो चूंकि जो भी है CO2, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 जो भी है कितना परसेंट दिया हुआ है वो 100 का कितना परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए किलोमोल ऑफ CO2 इन प्रोडक्ट स्ट्रीम 100 का 57.1%, तो 57.1 हो गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे, CH4 का भी निकाल लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी आ जाएगी आपको। अब आगे देखते हैं हम लोग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की मदद से हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे। 1 किलोमोल CO2 इक्विवेलेंट 4 किलोमोल हाइड्रोजन इक्विवेलेंट 1 किलोमोल CH4 इक्विवेलेंट 2 किलोमोल H2O। ठीक है, तो इसलिए अब 1 किलोमोल पे ये पूरा रिलेशन है हमको। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1.68 किलोमोल CO2 पे। ठीक है, 1.68 किलोमोल पे, तो ये सब में गुणा हो जाएगा। हमने यहाँ पे पानी का नहीं लिया है क्योंकि पानी का यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है उसके बारे में, ड्राई बेसिस पे ही हम लोग निकालेंगे, तो इसलिए 1.68 पे निकाल दिया। तो अब क्या किया, इसलिए रिएक्टेड CO2 इन रिएक्शन 1। ठीक है, जो रिएक्शन 1 के लिए है ये स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे ये लाइन लिखेंगे हम लोग कि रिएक्टेड कितना रिएक्ट किया, रिएक्शन 1 में कितना CO2 रिएक्ट किया, वो कितना किया 1.68 किलोमोल, यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहां से आया 1.68 से हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि वहां पे हमको, क्योंकि हमारा जो मीथेन है यहाँ पे देखिए, मीथेन आपका कंपोजिशन उसका 1.68 किलोमोल दिया हुआ है। ठीक है, तो मीथेन बन किससे रहा है, रिएक्शन 1 से ही बन रहा है। ठीक है, तो 1.68 किलोमोल मीथेन कितने किलोमोल CO2 से बना होगा वो चीज हमको निकालना है। तो हमने क्या किया 1.68 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन ये होता है, केमिकल रिएक्शन जो 1 है उसमें जो कंपाउंड भाग ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो CH4 हमारा 1.68 मोल बना है, तो इसलिए हमने क्या किया सारे में 1.68 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब यह रिएक्शन का कि 1.68 किलोमोल CO2 जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो हमको 1.68 किलोमोल हमारा कार्बन ये मीथेन बनेगा। ठीक है, तो वही चीज है, रिएक्ट CO2 इन रिएक्शन 1 1.68 किलोमोल, रिएक्टेड हाइड्रोजन इन रिएक्शन 1, अभी 4 का इसमें गुणा कर दिया, 4 किलोमोल तो पहले से था ही, 1.68 का गुणा किया हमने, तो गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6.72 किलोमोल। ठीक है, तो यहाँ से हमको हाइड्रोजन कितना रिएक्ट किया ये भी मालूम चल गया। अब सेम ऐसे ही हम रिएक्शन 2 से निकालेंगे कि कितना CO2 हमारा रिएक्ट किया और कितना CO बना। ठीक है, तो रिएक्शन 2 का स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन हमारा ये हो गया, 1 किलोमोल CO2 गिव्स इक्विवेलेंट 1 किलोमोल हाइड्रोजन इक्विवेलेंट 1 किलोमोल कार्बन मोनोऑक्साइड इक्विवेलेंट 1 किलोमोल H2O। ठीक है, तो इसलिए 0.12 किलोमोल CO2 ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 0.1 सब में 1 1 है, यहाँ भी 1 है, वहां भी 1 है, वहां भी 1, तो 0.12 का गुणा करेंगे तो सब 0.12 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज कहां से मैंने किया, 0.12 का गुणा का मैंने क्यों किया, क्योंकि 0.12 हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन रहा था। ठीक है, तो इसलिए चूंकि एक पे ये रिलेशन है 1 किलोमोल पे, तो हम 0.12 किलोमोल पे सारा रिलेशन निकाल लेंगे, तो इस इक्विवेलेंट हमको इक्वेशन ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम 0.12 किलोमोल CO2 रिएक्ट करेगा 0.12 किलोमोल हाइड्रोजन से, तो हमको 0.12 किलोमोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो वही लिख दिया हमने रिएक्टेड CO2 इन रिएक्शन 2, तो कितना हो गया 0.12 किलोमोल, यही वाला चीज यहाँ पे लिख दिया हमने। अब रिएक्टेड हाइड्रोजन भी लिख दिया यहाँ पे, रिएक्टेड हाइड्रोजन इन रिएक्शन 2, हाइड्रोजन भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितना हो गया, ये भी 0.12 हो गया, तो ये भी लिख दिया 0.12। अब देखिए CO2 यहाँ भी मिल गया आपको, CO2 यहाँ भी मिल गया, तो टोटल रिएक्टेड CO2 हमको मिल गया कितना 1.68 प्लस 0.12। अब इनको हम लोग आगे ऐड कर देंगे। देखिए वही किया है, नाउ टोटल रिएक्टेड CO2 1.68 प्लस
0.12। अब इनको जोड़ेंगे तो 1.80 किलोमोल हमारा CO2 टोटल रिएक्ट किया। ठीक है, नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ CO2। CO2 फीड, चूंकि हम कुछ रिएक्टर में भी कुछ CO2 डाल ही रहे हैं, ठीक है, ऊपर से, तो कुछ फीड भी कर रहे हैं, कुछ हमारा आउटलेट भी निकलेगा जो अनरिएक्टेड रहेगा, तो वही हम बैलेंस कर रहे हैं। CO2 फेड, कितना फेड किया, जितना फेड किया उसमें से कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा तो वो जोड़ दिया, प्लस कुछ नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो वही लिख दिया मैंने CO2 इन प्रोडक्ट, मतलब जो अनरिएक्टेड रहेगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं CO2 अनरिएक्टेड, ठीक है, जो प्रोडक्ट में रहेगा CO2 वही तो अनरिएक्टेड है, तो वो चीज दोनों जोड़ेंगे तो हमारा टोटल CO2 जितना हम फेड किया वो मालूम चल जाएगा। इसलिए CO2 फेड बराबर 1.8, ये इतना रिएक्ट किया था। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा आउटलेट का जो कंपोजिशन है, इसका जो आउटलेट निकल रहा है रिएक्टर से, उसमें 57.1 किलोमोल हमारा CO2 पहले से ही है, ठीक है, तो टोटल जोड़ देंगे तो आगे हमारा 58.9 किलोमोल। इसका मतलब कि जो भी हम इसमें डाले थे CO2 वो कितना है, 58.9 किलोमोल CO2 हम लोग डाले थे। नाउ CO2 कन्वर्जन पर पास, अब इतना किलोमोल हम CO2 डाले थे उसमें, इसमें से रिएक्ट कितना किया, रेट केवल कितना किया है, 1.8 किलोमोल। तो इसलिए 58.9 में 1.8 कितना परसेंट होगा वो निकाल लेंगे हम लोग, तो वही CO2 का कन्वर्जन हो जाएगा पर पास। तो CO2 रिएक्टेड बटे CO2 फेड गुणे 100, तो CO2 कन्वर्जन पर पास 1.8 बटे 58.9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3.056%। तो ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या पूछा है, नाउ परसेंट यील्ड ऑफ CH4। तो परसेंट यील्ड का फार्मूला क्या होता है, CO2 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस CH4। ठीक है, CH4 हमारा यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में हमारा CO2 कितना खर्च हुआ और टोटल CO2 कितना रिएक्ट किया है। ठीक है, चूंकि टोटल CO2 दो जगह खर्च हुआ है, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में और एक अनडिजायर्ड। ठीक है, पहला ये और दूसरा अनडिजायर्ड। ठीक है, तो दोनों को बनाने में कितना खर्च हुआ, टोटल वो रिएक्टेड हो जाएगा और डिजायर्ड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो वो हमारा यील्ड निकल के आएगा। तो वही लिख दिया मैंने, CO2 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस मीथेन बट्टे टोटल CO2 रिएक्टेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मीथेन बनाने में कितना खर्च हुआ हमारा, 1.68। ठीक है, टोटल रिएक्ट कितना किया, 1.80। जो रिएक्शन 1 था उसी में मीथेन बन रहा था, तो रिएक्शन 1 में CO2 हमारा कितना रिएक्ट किया था, 1.68, और टोटल रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को मिला के 1.80, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। तो अब ये हमारा आ गया परसेंटेज 93.33%, ये हमारा यील्ड आ गया मीथेन का विथ रिस्पेक्ट टू CO2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड कंपोजिशन पूछा हुआ है आउटलेट का, माफ कीजिएगा इनलेट का। नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन फीड, जो जितना भी हाइड्रोजन हम फीड डाल रहे हैं रिएक्टर में वो किसके किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन रिएक्टेड इन रिएक्शन 1 प्लस हाइड्रोजन रिएक्टेड इन रिएक्शन 2 प्लस हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट स्ट्रीम। तो ये हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट स्ट्रीम क्या होगा, यही हमारा अनरिएक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन इन फीड, तो रिएक्शन 1 में हमारा इतना खर्च हुआ हाइड्रोजन या रिएक्ट किया, रिएक्शन 2 में इतना, और जो हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम है उसमें ही 41.1% हमारा पहले से ही था इतना किलोमोल। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपको 47.94 किलोमोल आ गया। ठीक है, अब ये हमारा टोटल हाइड्रोजन हो गया इनलेट का, जो भी हम रिएक्टर में डाले, यहाँ पे अंदर जो डाल रहे हैं रिएक्टर में उसका ये हो गया क्वांटिटी किलोमोल में। नाउ CO2 इन फीड, CO2 इन फीड कितना आया था हमारा जोड़ के 58.9। ठीक है, 58.9 किलोमोल। तो दो क्वांटिटी हमको मिल गई, एक तो हाइड्रोजन डाल रहे थे हम लोग, एक तो CO2 डाल रहे थे। तो नाउ कंपोजिशन ऑफ गैस फीड कितना हो गया, कंपोनेंट 3 कॉलम बना देंगे, हाइड्रोजन लिख दिया हमने कितना 47.94, CO2 लिख दिया 58.90। अब टोटल जोड़ देंगे, इतना आ गया। अब टोटल 106.84 में आपका 47.94 कितना परसेंट होगा, तो आप निकालेंगे 47.94 बट्टे 106.84 मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे करेंगे तो आपका ये 44.87 आ जाएगा। और एक निकल रहा है, दूसरे को 100 में से माइनस करके आप निकालेंगे तो आपका आएगा 55.13, तो टोटल 100% हो गया। यही हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा
और अगर अभी भी कहीं पे कन्फ्यूजन हो किसी स्टेप में तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे पूछ सकते हैं। और ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा केमिकल IQ करके, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, ठीक है। अपने दोस्तों पे शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।